जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आपने फिजिक्स वाले वीडियोस पे टारगेट पूरे करवा दिए तो मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो डालूंगा, जहां पर मैं आपको ऐसे 50 से 55 टॉपिक्स बताऊंगा जहां से 120 नंबर के पेपर हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप इसी साल के पेपर जो नीट 2026 में आए हैं या फिर नीट 2025 में जो पेपर आए हैं उनको आप एक बार टैली कर लीजिएगा। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, 5 से 6 साल के पेपर के एनालिसिस किया हूँ तब बोल रहा हूँ। मैंने किसी किताब से एनालिसिस नहीं करी है, जो किताब के पहले पेज पे एनालिसिस दी होती है 25 में 4 क्वेश्चन, 26 में 10 क्वेश्चन, इस तरीके जो लिखा होता है, मैंने उस तरीके की एनालिसिस नहीं करी है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले 50-50 क्वेश्चन आते थे, अभी क्या है केवल 45 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं नीट में। तो मैं उसी हिसाब से एनालिसिस करता हूँ कि 45 क्वेश्चन के बेसिस पे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए जाएँ बच्चों को, जहाँ से क्वेश्चंस वो फँसा के निकल सकें। ठीक है? देखो, मेरा यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे-कैसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्योंकि री नीट एग्जाम के बाद तुमको यहीं पे प्रूफ वाली वीडियो भी देखने को मिलेगी। ये जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ सबके मैं प्रूफ एक एक करके देता हूँ। नीट 2026 के लिए मैंने जितने प्रूफ बताए थे, जाके चैनल पे देखो, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने प्रूफ नहीं दिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार कर देना। ठीक है? देखो, अगर तुमने कुछ पढ़ा नहीं है प्रॉपरली तो पहले इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे करना। हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसके प्रूफ जैसे मैंने पिछले साल नीट 2026 का प्रूफ दिया था, 25 का प्रूफ दिया था, फिर से री नीट 2026 का भी प्रूफ मैं दूंगा। ठीक? 120 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से आएंगे 55 टॉपिक से। ये मत सोचना जैसे बहुत सारे टीचर्स ने तुम्हारे ऊपर, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है कि किसी बच्चे ने अगर ये 50 टॉपिक कर लिया तो 140 नंबर, 160 नंबर आ जाएंगे। नहीं, ये 55 टॉपिक करोगे तो 120 नंबर आएंगे, और ये 55 टॉपिक में कुछ मर्ज टॉपिक है, मतलब अराउंड ये 55 से 58 टॉपिक्स हो जाएंगे, तब जाके तुम्हारे 120 नंबर के पेपर यहाँ से बनेंगे। ठीक है? करना कहाँ से है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अपने टीचर के नोट्स यूज कर लो, या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स यूज कर लो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स में भी कराया गया है, तुम्हारे टीचर ने भी कराया गया होगा। ठीक है? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की थियरी कर लेना। जैसे मान लो तुमको करना है स्टोइकोमेट्री, तो स्टोइकोमेट्री की थियरी पढ़ लो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। फिर स्टोइकोमेट्री के 8 से 10 क्वेश्चन लगा लो। मैंने 25-30 क्वेश्चन करवाया है, लेकिन उसमें मैंने क्वेश्चन जो मार्क करके दिए हैं हरे हरे कलर से, वो वाले क्वेश्चन मार्क कर लो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक? और फिर पीवाईक्यू कर लेना 10 साल के उन्हीं टॉपिक से। अब तुम कहोगे भैया पीवाईक्यू की नीट एग्जैक्ट है क्या? देखो, अगर अपने टीचर के नोट से कर रहे हो तो भाई पीवाईक्यू कर लेना 10 साल के। अगर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के 8 से 10 मार्क क्वेश्चन कर लिया है तुमने, तो आई डोंट थिंक तुमको करने की नीड होगी। या फिर तुम केवल अगर मार्क क्वेश्चन ही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच से उस टॉपिक के कर लो, तो तुम्हें कहीं से बाहर कुछ करने की नीड नहीं है। अगर पूरे नहीं कर रहे हो, केवल 8 से 10 मार्क क्वेश्चन कर रहे हो, तो 5 से 6 साल की पीवाईक्यू खुद से लगा लेना। ठीक है? आई होप कि अभी तक जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं सबके पास 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच मेरा होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो हमारे पास फिजिक्स का भी बैच था, केमिस्ट्री का भी बैच था। फिजिक्स 50 से 55 घंटे में थी, और केमिस्ट्री 65 से 70 घंटे में। केवल मार्क क्वेश्चन करोगे तो 40 से 45 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है? केवल मार्क की बात कर रहा हूँ। और अभी तो तुम चाहो तो बहुत आसानी से, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो थियोरी वगैरह पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है? अगर किसी को बैच के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो यहाँ पे तुम व्हाट्सअप कर देना 7307528981 पे। ठीक है? बैच जो है पेड है, 250 रुपीज़ फीस थी। ठीक है? उसमें तुमको लेक्चर वगैरह पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो अपने टीचर के नोट से करके 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो। तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे। ठीक? अगर तुमको कोई और भी वीडियो चाहिए नीट के रिगार्डिंग, री नीट के रिगार्डिंग, कुछ भी तुम्हें चाहते हो कि भैया री नीट पे इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो तुम कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करो। ठीक है? चलो आ जाओ। देखो, रिवीजन इज द की। मगअप करो केवल मेन मेन कंटेंट को। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे, इस टाइम पे मगअप नहीं करोगे चीज़ों को, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। रिवीजन कैसे करना होता है मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग कितना बड़ा चैप्टर है, तुमको लग रहा होगा कि कितना बड़ा चैप्टर है, तो मतलब 3 से 4 घंटे मेरे रिवीजन में लग जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए इसको ईजी कर देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में इन 5 टॉपिक के अलावा बताओ कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक लेविस ऑक्टेट थ्योरी 5 मिनट, वीसीपीआर 10 मिनट, हाइब्रिडाइजेशन 15 मिनट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 20 से 25 मिनट, और हाइब्रिडाइजेशन फिर से 5 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 15 से 5 मिनट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ इसके अलावा कोई टॉपिक तुमको पढ़ना है तो बताओ। तुमको भैया फजांस रूल, सब यार बेसिक चीज़ें हैं। फजांस रूल्स हो गया, जो भी फजांस रूल के अलावा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें तुमको चैप्टर के साथ पढ़ा दी जाती हैं। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप नंबर 13 में पढ़ा दिया जाएगा।
पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या जरूरत है इसको एकदम टफ बनाने की, केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। तो लेविस ऑक्टेट, VCPR, हाइब्रिडेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एनसीईआरटी की हेडिंग्स के अकॉर्डिंग है, और एनसीईआरटी की हेडिंग्स के बाहर कुछ पूछता नहीं है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो तुम खुद ही देख लो, 45 से 55 मिनट में ही पूरा का पूरा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर रिवाइज हो गया 45 से 55 मिनट में ही। कोई सा भी चैप्टर हो, जैसे मान लो तुमको मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो तुम क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूला थ्योरी पढ़ लो, हर फार्मूला के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लो, 10 साल के पीवाईक्यू देख लो, या फिर जो जो क्वेश्चन तुमने गलत किया आज तक उसको रिपीट करो, खत्म हो गया कहानी, रिवाइज हो गया। पता नहीं क्यों तुमको इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। परेशान मत हो, मेहनत करो, मेहनत करने से ही होता है, मेहनत करने से ही होता है, ठीक है। और अभी तक चैनल को मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना, ठीक है। तुमको लगता होगा बार बार बोलता है भाई, मेहनत करता हूँ तो बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है, पैसे नहीं मांग रहा हूँ ना, ठीक। अब देखो, अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जैसे किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया टेस्ट हम कहाँ से थे, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो जो क्वेश्चन सेट है तुम्हारे टेस्ट के लिए वो तुम डीपीपी का ही यूज कर लो ना। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, किसी किसी में 20 है। मान लो मैं 10 का एवरेज लेके चलता हूँ, 15 का तो एवरेज लेके चलता हूँ, तो 15 × 80 अगर तुम करोगे तो लगभग कितना क्वेश्चन हुआ, 15/120, लगभग 1200 क्वेश्चन तो हमारे इसी में है, डीपीपी में ही है। तो तुम ये क्वेश्चन करके जाओ ना, क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चंस करके जाओ। इसी को टेस्ट के तौर पे अगर कोई 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो डीपीपी है उसी को टेस्ट के तौर पे अगर कोई बच्चा देता है 45 का सेट बना के 4-5 दिन में, अगर वो 8-9 दे लेता है, 45 × 9, 45 × 10 कर लेता है, एक दिन में 2-2 90-90 क्वेश्चन अगर कर लेते हो, तो तुम्हारे कम से कम मान के चलो 5 से 6 दिन में लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 6 से 8 दिन मान लो, 800 से 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके थ्रू तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ही, पूरा का पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री की में तो मैंने डीपीपी भी मार्क कर दी है कि कौन से डीपीपी में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो अगर तुमको चाहिए तो ले लो, ठीक है। टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके उसको लेके तुम टेस्ट के तौर पे दे लो, तुम्हारा पूरा का पूरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक गो थ्रू हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो तुम्हें करना है स्टोइकोमेट्री और इंपेरिकल फार्मूला करना है, स्टोइकोमेट्री और इंपेरिकल फार्मूला बोल रहा हूँ। उसके बाद तुमको लिमिटिंग रिजल्ट नहीं करना है, सबसे पहले 2 नंबर 3 नंबर जिस नंबरिंग में मैंने लिखा है उसी नंबरिंग में तुमको चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्री और इंपेरिकल फार्मूला, पहला नंबर। दूसरा जो टॉपिक है बोहर मॉडल है। तीसरा है क्वांटम नंबर, इस बार फिर से क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछा जाएगा। चौथा है स्पॉन्टेनिटी। पांचवा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो। छठवां है तुम्हारा सॉल्वेबिलिटी। सातवां है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ठीक है। आठवां है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। नौवां कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म में सब आता है, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, ये सब आता है, ठीक, नॉर्मेलिटी वगैरह। 10वां है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 11वां है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुम कहोगे भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ा है, तो मैं तुमको फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें केवल डिप्रेशन इन फेजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और जो आई की वैल्यू होती है, आई ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बस इतना ही पढ़ के जाना। इसके फॉर्मूले पढ़ लो। कभी डेल्टा टीवी दिया रहेगा, मोलर मास पूछेगा, कभी मोलर मास दिया रहेगा, डेल्टा टीवी पूछेगा, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक। 12वां नस्ट इक्वेशन करना है। 13वां इलेक्ट्रोलिसिस। 14 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस बार केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पढ़ना है तुमको, टॉपिक नंबर 14। 15वां है आरएनएस का इक्वेशन एंड ग्राफ। 16वां है वेरियस लॉज ऑफ मोल, मतलब जो लॉज ऑफ मोल्स होते हैं, रेसिप्रोकल होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये वाली। और बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों थियोरेटिकल पोर्शन, इसलिए मैंने एक टॉपिक में रखा है। बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ये सारी चीजें आती हैं, बेसिक वाली चीजें, ठीक है। 17 में तुमको करना है हाइब्रिडेशन। 18 में करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और ऑक्साइड, जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। 19 में तुमको आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी करना है। टॉपिक नंबर जो 20 है वो बॉन्ड पैरामीटर है। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। जैसे बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हो तो वान डर वाल रेडियाई पढ़ लिया, मेटालिक रेडियाई पढ़ लिया, आयनिक रेडियाई पढ़ लिया। किसी एक ग्रुप में क्यों सबसे ज्यादा जो रेडियाई होती है वो नोबल गैस की होती है, ये सारी चीजें तुमको पढ़नी है बॉन्ड पैरामीटर में, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 और 14 को मैंने रख दिया टॉपिक नंबर 21 में। ग्रुप नंबर 13 और 14 की केवल जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना, कंपाउंड पे जाना भी मत, ठीक। अब देखो कितना हुआ, 21 हुआ। अब देखो ग्रुप नंबर 15 और 16, ग्रुप नंबर 15 और 16 की जो जनरल प्रॉपर्टी है उसको टॉपिक नंबर 22 में रखा हूँ, ये पढ़ना है।
प्लस इसके साथ एनामलस बिहेवियर पढ़ना है फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे ग्रुप नंबर 16 का पहला एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, इसका पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, तो इनके एनामलस प्रॉपर्टी पढ़नी है। और ऑक्सीजन में O2 और O3 जरूर देख लेना, ठीक है, O2 क्या होता है, O3 क्या होता है, O3 पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें देख लेना, ठीक। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 और 18 देखो, ग्रुप नंबर 17 और 18 बहुत छोटा सा ग्रुप है, तो दोनों को एक साथ करना टॉपिक नंबर 23 में, ठीक है। और 23 में बस इंटर हेलोजन कंपाउंड 5 मिनट का है, एक्स्ट्रा देख लेना उसको। और एनामलस बिहेवियर तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा फ्लोरीन का, कि एनामलस बिहेवियर फ्लोरीन कैसे शो करता है, ठीक। आगे देखो 23 हुआ, देखो क्रोमेट और परमैंगनेट के बारे में पढ़ोगे, टॉपिक नंबर 24 है। ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, 25 है। और 26 नंबर जो है डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेंथेनाइड वगैरह नहीं रखा है, ठीक। 27 नंबर है क्रिस्टल फिल थ्योरी, 28 नंबर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइसोमेरिज्म, 29 नंबर में तुमको पढ़ना है आईपीएससी और आइसोमेरिज्म, आईपीएससी से भी एक क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से भी एक क्वेश्चन, फिक्स है एकदम, ठीक है। 29 हुआ। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तुमको 30 नंबर पे, इससे भी एक क्वेश्चन, बस क्वेश्चन जोड़ते जाओ ऑर्गेनिक का, 1 2 3 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ठीक। सारे नेमिंग रिएक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर, 32 नंबर में सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट एक क्वेश्चन, 33 नंबर में सारे रीजेंट कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी तुम्हारे ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी बन रहा है, वो सारे रीजेंट में कवर होते हैं। जैसे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे पीसीसी है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, तो क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऐसे करके, मतलब जो भी चीजें तुम पढ़ रहे हो, मतलब कौन सा रीजेंट क्या करता है, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, ठीक। सारे रीजेंट तुम पढ़ोगे 33 नंबर पे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, 34 नंबर पे तुम पढ़ोगे अल्कोहल का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये दोनों सेम चीज है। अल्कोहल का जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज होते हैं, ये और ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये 3 चीज तुम करोगे टॉपिक नंबर 34 में। तुम कहोगे भैया तीनों एक ही टॉपिक है क्या, भाई ये वाला और ये वाला तो सेम है, क्योंकि दोनों अपोजिट होता है। बस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल तुम टॉपिक नंबर 34 के साथ कंप्लीट कर लेना, ठीक। टॉपिक नंबर 35 में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल और ये ईथर का रिएक्शन एचआई के साथ, ये जरूर करना टॉपिक नंबर 35 में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो टॉपिक नंबर 35 के बाद टॉपिक नंबर 36, अब यहाँ पे लिखा होगा देखना, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो, ये देखो टॉपिक नंबर 36, मैंने क्यों बायोमोलिक्यूल्स को पहले डाला, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एकदम आसान है, तो पहले इसको करो ना, ठीक है। टॉपिक नंबर 37 देखना, अभी कितना आसान टॉपिक डाला हूँ टॉपिक 37 में, कपलिंग रिएक्शन और बॉइलिंग पॉइंट और बेसिसिटी। बताओ ये क्यों इतना आसान, मतलब इसको मैंने अलग से क्यों डाला, क्योंकि यार सच में आसान है टॉपिक नंबर 37, और इनसे क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आता है, अमाइन से एक क्वेश्चन आना है, तो टॉपिक कोई 37 और 38 कर लिया, मतलब 90% अमाइंस हो गया, तो एक क्वेश्चन आएगा ही। तो अमाइंस का प्रिपरेशन टॉपिक नंबर 38। अब देखो जो टॉपिक नंबर 40 है उसमें थर्मोकेमिस्ट्री मैंने रखा है, पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा वास्ट होता है, तो बच्चा इसमें गलती कर सकता है, पहले ही पढ़ के डिप्रेशन में जा सकता है, तो ये टॉपिक नंबर 40 को हमने यहाँ पर रखा है, थर्मोकेमिस्ट्री को, ठीक। इसके बाद अब 15 जो टॉपिक हैं उसको मैंने इस पीडीएफ में, मतलब पीडीएफ मैंने मार्क कर रखी है, ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो हो रही है लेंदी, ठीक है, और लेंदी वीडियो इस टाइम पे मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप बस चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में टारगेट दे रहा हूँ, टारगेट जैसे पूरा होगा पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टारगेट ये है, पिछली बार 1000 का कमेंट था ना, इस बार है 1500 लाइक और 600 कमेंट, क्लियर है, इतना आप टारगेट पूरा करवाइए। अरे यार ये तुम करवा सकते हो, तुम लोग ये चीज़ करते हो, हमें भी अच्छा लगता है, अगर किसी वीडियो पे 10 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं ना, तो मुझे यार बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस वीडियो पे लोग आए हैं, मेरी मेहनत कम से कम 10 लोगों तक पहुंची है, 10 एक्स्ट्रा लोगों तक, ठीक है। जब तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर वही होता है यार, मन भी नहीं करता करने या कुछ पढ़ाने का भी मन नहीं करता है, ठीक है। तो अभी मैं ये पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक है, समझ गया ना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। चलो ये ऊपर की मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताई है कैसा रिवीजन करना है, उसको अच्छे से ही फॉलो करना डेडिकेटेड तरीके से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो, मेहनत करने से ही होता है। बाकी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसमें कमेंट वाले सेक्शन में जरूर टाइप कर देना कि भैया ये वाली वीडियो आप डाल दो, ठीक है, मैं बना दूंगा, ठीक है।